हम महिलाओं के अंदर एक एक पैसा जोड़कर घर चलाने की आदत होती है, होशियारी होती है। वैसे ही पत्नी अगर होशियार होती है तो पति को अमीर बनने में बहुत मदद करती है। वही पत्नी थोड़ी सी कहते हैं ना, एक कहावत आपने सुनी होगी कि चटोर खोवे अपना घर, बटोर खोवे चार घर। इसका मतलब ये है कि चटोर आदमी या जो औरत होती है, कोई भी हो गया, उसका मन करता है कि हम बाहर की चीज़ें रोज़ रोज़ ये खा लें। बाहर का खाना बहुत पसंद करती है, आज ये ऑर्डर कर लें, कल वो ऑर्डर कर लें। घर का खाना उनको पसंद नहीं आता है। तो इस तरह से हम रोज़ रोज़ बाहर का खाएंगे, फिजूल खर्च करेंगे तो पैसा हम कब बचा पाएंगे। और इस तरह से फिजूल खर्चों में पैसा बचता ही नहीं है। और साथ साथ जो बतौर औरतें होती हैं, महिलाएं होती, बहनें होती हैं, वो अपना समय तो बर्बाद करती ही हैं, साथ में चार औरतों का और बर्बाद करती हैं। तो इसीलिए आप कभी भी इस तरह की लोगों से बचें, अपना समय बर्बाद ना करें। समय ये बहुत ज़्यादा कीमती होता है, लौट कर नहीं आता है। तो अपने घर को कैसे चलाना है, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत छोटे छोटे कम कम सैलरी में ही अपना घर चलाती हैं और अपनी सेविंग भी कर लेती हैं। तो उनकी होशियारी होती है, उनका तरीका ऐसा होता है कि वो कुछ टिप्स अपनाती हैं। इस तरह से वो बहुत तरीके से घर चला लेती हैं और 5, 10, 15 हज़ार की सैलरी में भी अच्छी खासी सेविंग कर लेती हैं। तो वो ना तारीफ़ के लायक हैं, जो महिलाएं बहनें हैं, अपना घर इस तरह से चला लेती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और पीहू मामा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं कैसे अपना घर चलाती हूँ, जो मुझे घर खर्च के लिए पैसे मिलते हैं उसमें मैं अच्छी खासी सेविंग भी कर लेती हूँ। और इसी तरह से अगर आप भी अपने घर में ये कुछ 12 आते हैं, आप अपनाते हैं, उनसे आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। आजकल इतनी महंगाई है कि कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। सैलरी बढ़ नहीं रही है और महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो इस वीडियो को आप स्किप ना करें, ज़रूर देखें। इस महंगाई के दौर में हम कैसे अपनी सेविंग करें, ये बहुत कठिनाई वाली बात है। तो आप लोग देखते होंगे कि बच्चों की एजुकेशन में कितनी ज़्यादा महंगाई है और हर ही चीज़ में बहुत ही ज़्यादा महंगा सब कुछ हो गया है और सैलरी उतनी बढ़ती नहीं है। तो आज मैं वीडियो के माध्यम से 12 टिप्स ऐसे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो आप लोग अगर अपने घर में अपनाते हैं तो आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हम महिलाओं के अंदर ना एक एक पैसा जोड़कर घर चलाने की बहुत ही अच्छी आदत होती है। हम तो यही कहेंगे कि बहुत ही अच्छी आदत है, जो महिलाएं मेरी बहनें हैं इस तरह से घर चलाती हैं और अपने घर को देखकर एक एक पैसा बचाती हैं। तो उनके अंदर की ये आदत है ना, वो बहुत ही अच्छी आदत है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट लेती हूँ कि जैसे ही हमारे हस्बैंड की सैलरी आती है और हमको घर खर्च चलाने के लिए पैसे मिलते हैं, क्योंकि घर औरतें ही चलाती हैं, तो उनको हर महीने जो पैसे दिए जाते हैं घर खर्च के लिए। तो जब भी आपको हाथ में पैसे मिलते हैं घर चलाने के लिए, तो उसके लिए क्या करें, आप सबसे पहले क्या करें, कुछ पैसे हैं ना, आप सेविंग के पहले से ही आप निकाल कर रख लें। मैं तो यही करती हूँ कि जब भी मुझे घर खर्च के लिए पैसे मिले, तो जैसे मैंने 1000 रुपये हो गए, 2000 रुपये हो गए, इस तरह से बिल्कुल निकाल कर अलग रख दें। उनको आप भूल जाएं, उनको याद ही ना रखें कि वो पैसे मेरे पास हैं। तो मैं तो यही करती हूँ, जैसे मुझे सैलरी आई और मुझे घर खर्च के लिए मिलते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, उनको अलग निकाल के कुछ पैसे रख देती हूँ और भूल जाती हूँ कि मेरे पास वो पैसे ही नहीं है। एक कोई बॉक्स वगैरह बना लें, आप उसमें रख दें और फिर उनको बिल्कुल आप टच ना करें। तो ऐसा काम करने के लिए आपको ईमानदारी दिखानी पड़ेगी और आप वो पैसे भूल जाइए। ऐसा नहीं कि आपने रख दिए, आपको ज़रूरत पड़ी तो आप निकाल ली। तो उनको बिल्कुल भूल जाना है और उनको लेना नहीं है। तो आपको जो पैसे मिलते हैं उसमें करीब 20% तो आप सेविंग करने की ज़रूर सोचें। अब जैसे किसी को ज़्यादा अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छे पैसे मिल रहे हैं ना, तो वो आप 30% भी आप सेविंग कर सकते हैं। दूसरी टिप्स क्या है कि फ्रेंड्स, जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं तो घर से है ना लिस्ट बनाकर नहीं ले जाते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है। हम मार्केट गए हैं, बिना लिस्ट के ही पहुंच जाते हैं। हमें जो भी चीज़ पसंद आई, हम फिजूल की चीज़ें ले लेते हैं, जो हमारे काम की कोई नहीं होती हैं, घर गृहस्थी में काम भी नहीं आती हैं, और हम खरीद लेते हैं। मन किया और ले लिया, फिर वो पड़ी पड़ी घूमती हैं फिजूल में। अगर घर गृहस्थी में आपको लेना है तो आप लिस्ट बनाएं, जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेनी है, उसके लिए एक लिस्ट बनाकर पहले से ही तैयार करें, आप वो लेकर आएँ। इस तरह से मार्केट
मार्केट में गई, बिना लिस्ट के चले गए और कुछ भी मन हुआ तो उठाकर ले आए, फिर उनका कोई इस्तेमाल नहीं है। इसलिए आप जब भी मार्केट वगैरह जाएँ तो एक लिस्ट बनाकर तैयार करें कि हमें क्या चाहिए, क्या लेकर आना है, आप उसी हिसाब से खरीदें। तो ऐसा ना करें कि आप जब भी मार्केट जाते हैं बस ऐसे ही बिना लिस्ट के आप चले गए और जो भी मन किया आप उठाकर ले आए। फालतू के फिजूल खर्च होते हैं फिर और वो चीज़ें पड़ी रहती हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ों से आप बचें। तीसरा पॉइंट है कि हमें थोड़ी-थोड़ी बचत छुपाकर भी करनी चाहिए। जैसे हस्बैंड है ना, कोई भी चीज़ के लिए हमें पैसे देते हैं तो हम 200 की जगह पे उनको 300 की बता सकते हैं। ये फ्रेंड्स चोरी नहीं होती है, घर चलाने की एक बहुत बड़ी टिप्स होती है, आदत होती है। जो महिलाएं करती हैं उनको पता होगा। तो इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। जैसे आपने कोई 300 की चीज़ ली और हस्बैंड को 400 की बताई, तो वो पैसे हम सेव कर लेते हैं और अलग रखते रहते हैं। ये फ्रेंड्स चोरी नहीं कहलाती है। जब कभी ऐसा समय पड़ता है या बहुत ही कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है, तब वो हम निकाल कर खर्च कर लेते हैं। चोरी वो कहलाती है कि आप हस्बैंड के पॉकेट से पैसे निकालते हैं, क्योंकि उसको गलत तरीके से निकालना कहते हैं। लेकिन आप कोई चीज़ खरीदते हैं, उसको अगर 100-200 रुपए आप एक्स्ट्रा बताकर करते हैं तो और वो अलग रख देते हैं, तो वो सेविंग ही कहलाती है, उसको चोरी नहीं कहते हैं। इस तरह से भी आप थोड़ा-सा करें, आपकी सेविंग ज़रूर होगी। चौथा पॉइंट है कि जैसे फ्रेंड्स हम आस-पास के लोगों की लाइफ को देखते हैं और उसको अपने आप से मतलब कंपेयर करने लगते हैं। इस आदत ये बहुत बेकार आदत है, इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। किसी की भी लाइफ स्टाइल को देखा कि वो कैसे जी रहे हैं, वो बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, वो बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, वो इस तरीके से रह रहे हैं, वो मतलब इस गाड़ी से चल रहे हैं, उस गाड़ी, तो आपको कभी भी ये चीज़ फॉलो नहीं करनी है। आपके पास जो भी है उतने में ही आप खुश रहें और उतने में ही आप मैनेज करने की कोशिश करें। आप अपने तरीके से जिएँ, आपको गृहस्थी कैसे चलानी है। और बहुत सी महिलाएं होती हैं, दूसरों को देखा, अरे आज वो ऐसे कपड़े पहने तो मुझे भी ऐसे ही चाहिए, वो इस गाड़ी से चल रहे तो मुझे भी मतलब इसी गाड़ी से चलना है। तो आप उस हिसाब से चलें जैसे आपकी स्थिति है। आपको किसी को लाइफ को देखकर अपने आप से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। ऐसा आप जो महिलाएं करती हैं वो बहुत परेशान रहती हैं, अपने जीवन में खुश नहीं रहती हैं। ये आदत बहुत ही बेकार आदत होती है। इसलिए जो चीज़ आपके पास है, जो भी नमक रोटी है, तो आप उसमें ही खुश रहें। ये नहीं कि इधर उधर की चीज़ें देखकर आपका मन विचलित होता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आप जो है उसमें ही खुश रहें, वही मतलब एक खुशहाल जीवन कहलाता है। इस टिप्स को भी आप ज़रूर अपनाएं। पाँचवा पॉइंट है कि आप कुछ छुट्टे पैसे होते हैं, खुले पैसे होते हैं, वो हमारे पास रखे रहते हैं। उसका एक बॉक्स बनाइए, आप ना उनको अलग सेव करके रखिए। 10, 20, 5 और इस तरह के छुट्टे हमारे पास डेली यूज में बहुत सारे हो जाते हैं। उसका एक बॉक्स बनाकर रखिए, आप उनको अलग करके रखिए। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि कभी हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो आप एक बार इस तरीक़े को अपना कर देखिए, बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं। उनको आप अलग सेव करके रखिए। छठवां पॉइंट है कि आप अपनी सैलरी को या अपनी बचत को किसी के साथ भी शेयर ना करें। ये अच्छी बात नहीं होती। बहुत सी महिलाएं होती हैं, उनके पास ज़रा से पैसे हुए और वो एकदम से बोलने लगती है, मेरे पास इतने पैसे हैं। ये सारी चीज़ें शेयर करने की नहीं होती हैं। पैसा है, अच्छी बात है, उनको आप संभाल कर रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आपके घर में बिल वगैरह आता है उसको आप टालें नहीं। जो समय है उसको उसी मंथ में भरें, क्योंकि जब आप टालते हैं तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं। पैसे तो आपको देने ही होते हैं, चाहे आज दो या कल। इससे अच्छा कि टाइम पर भरें तो आपको एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। जो किस्त की डेट है फिक्स टाइम होती है, वही उसी टाइम पर आपको भरना है। नेक्स्ट टिप है कि आपको, जैसे आप दिन के खर्चे आपके 500 होते हैं या 300 होते हैं या 200 होते हैं, तो उसमें से आप 100 रुपये बचाने की डेली कोशिश करें, उनको आप अलग रख दें। तो ये भी बहुत ही अच्छा तरीका है। आप एक बार इस तरीक़ों को अपना कर देखिए, आपकी सेविंग पता भी नहीं चलेगी, धीरे धीरे बहुत सारे पैसे सेव हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप्स है कि आप ऑफ़रों से बचें। आजकल ना ऑनलाइन बहुत सारे ऑफ़र आते हैं कि ये ऑफ़र में चीज़ है, वो ऑफ़र में है, आप ले लें। तो इन चीज़ों से आप ना हमेशा ही बचें। आपको ख़रीदना है, आप मार्केट में जाइए
और जैसे हम लोग बार्गेनिंग तो करते हैं, क्योंकि हर महिला होती है, कोई भी चीज़ खरीदती है उसमें आप बार्गेनिंग ज़रूर करते हैं, क्योंकि वो हमारा हक भी होता है और हमें वो चीज़ सस्ते दामों में मिल जाती है। ऑफ़रों से बचें, वो दिखता है ऑफ़र है, लेकिन ऑफ़र कुछ नहीं होता है, बस उनका दिखावा होता है। आप ऐसी चीज़ों से बचें, मैं तो यही करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कुछ आदतें थी, आप अगर अपने जीवन में अपनाते हैं तो बहुत सारी अच्छी सेविंग हो जाती है, हमारे बुरे समय में काम आती है। जो महिलाएं हैं, बहनें, इस टिप्स को आप अपना सकते हैं। कई बार ऐसा समय आता कि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं और इन छोटी छोटी बचतों से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जो महिलाएं बहनें करती हैं उनको पता होगा फ्रेंड्स, मैं तो करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती। कभी ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा खर्च लग जाते हैं, तो मैं ये छोटी छोटी बचत करके मैं अपना अच्छे से घर मैनेज करती हूँ। ये कोई बुरी आदत नहीं है, ये बहुत ही अच्छी आदतें हैं। अगर आप इस तरह से पैसे जोड़ती हैं तो आपके घर गृहस्थी में काम आती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ज़रा सी भी ये ज़रूरतमंद वीडियो लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें। तो ये जो आदतें हैं ना, इनको अपना कर ज़रूर देखें। छोटी सेविंग होती है, पता नहीं चलता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से ही बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इकट्ठा तो कोई भी नहीं इकट्ठ सेविंग कर पाता है। तो इस तरह से सेविंग करके देखिए। और फ्रेंड्स, मेरा मेन उद्देश्य यही था कि जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो उनको ये घर चलाने में कैसे बचत करें, छोटी छोटी टिप्स को अपना कर, तो जो मैं करती हूँ वही शेयर किया है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।